कल की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? हाँ, ओके, आप बाहर से सुन रहे थे। ओके, अरे क्लास से बाहर वाले लोगों को जल्दी याद आ रहा है, क्लास के वाले लोगों को याद नहीं आ रहा। कैसे भागवतम और भगवत गीता से उन्हीं के मुख से सुनना चाहिए जो भक्त हैं, नहीं तो वो बिल्कुल वैसे है जैसे सांप दूध चख जाता है ना। गुड, इससे पता चलता है कि प्रवेश वो कितने सिंसियर है। और किससे क्या सीखा कल की क्लास में? लास्ट क्लास क्या है? क्या मृदंग करताल कैसे रखना चाहिए? अरे वाह, तो मृदंग और करताल हमें कभी जमीन पे नहीं रखना चाहिए, जपमाला कभी जमीन पे नहीं रखना चाहिए, हमें प्रणाम कैसे करना चाहिए वो सब सिखाया था। और क्या सिखाया था? तो हमने अगर भक्तों के बीच में से उठ के जाना है तो हमारा किस तरह से रास्ता मांग के जाना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ सीखा? सनातन धर्म सीखा, सनातन जीव सनातन धाम में सनातन अपने सनातन प्रभु के साथ सनातन सेवा में चला जाता है, इसी को सनातन धर्म बोलते हैं। वेरी गुड, 5 रस के बारे में बताया था। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आज धर्म की तुलना सनातन धर्म से, अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। पेज नंबर 46, पेज नंबर 46। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है कि हम किसी संप्रदाय को बिलीव करते हैं, कोई इज्म है जैसे ना क्रिश्चियन इज्म होता है ना, ये वो है ना, वो नहीं है, हमारा कल्ट नहीं है। यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म है। नित्य 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 मतलब इटर्नल, सनातन। जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि यह जीव के नित्य धर्म को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका आदि ना आदि है ना अंत। सनातन धर्म का क्या मतलब हुआ? जिसका ना तो आदि है और ना ही अंत है, ना शुरुआत है ना कभी अंत होगा। अतः जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मानना चाहिए कि इसका ना तो आदि है ना अंत। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म का से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन? तो प्रभुपाद इसके बाद बोल रहे हैं कि जो रिलीजन है ये क्या बताता है? फेथ, विश्वास। बट विश्वास परिवर्तित भी होता है। आज हमें अपनी देवी माँ पे विश्वास था, फिर हमें अल्टीमेटली भगवान पे विश्वास हो गया। विश्वास परिवर्तित हो सकता है मगर धर्म परिवर्तित नहीं हो सकता। अग्नि का जो धर्म है कि वो गर्माहट देगी, वो रोशनी देगी, वो धर्म पर कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, है ना। मगर विश्वास परिवर्तित हो सकता है। जैसे रिलीजन इज बेसिकली फेथ। जो रिलीजन हम यूज कर रहे हैं, जो वर्ड यूज किया जाता है, वो बेसिकली इसको सूचित करता है
फेथ को, विश्वास को। तो विश्वास परिवर्तित हो सकता है, किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। सनातन धर्म क्या है? जीव का शाश्वत अंग है। मतलब ये हमारी जीव, हर जीव का एक इटर्नल फॉर्म है कि जिसके अंदर वो उसका स्वभाव है, आप ऐसे समझ सकते हैं, वो उसका इटर्नल स्वभाव है। जैसे मैंने बोला ना, अग्नि का स्वभाव क्या है, ऐसे जीव का स्वभाव क्या है? कृष्णेर नित्यदास। अगर इस स्वभाव को, इस धर्म को वो छोड़ देगा तो क्या होगा? किसी परिवार वाले की सेवा करना शुरू कर देगा, किसी सोसाइटी की सेवा करना शुरू कर देगा। हाँ, प्रवृत्ति। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य का प्रमाण मानना चाहिए। उसका ना तो आदि है ना अंत। जिसका आदि अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता। जो ना तो कभी शुरुआत हुई और ना ही कभी उसका अंत होगा, तो सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? संप्रदाय तो होता है ना कि ग्रुप कम्युनिटी बनी और उसके हिसाब से उनके फेथ बन गए, तो बोले सांप्रदायिक नहीं है ये। कुछ लोग बोलते ना, अरे हम तो सांप्रदायिक चीजों में बिलीव नहीं करते, हम तो सनातन धर्म सांप्रदायिक नहीं है। संप्रदाय तो एक ग्रुप ऑफ लोगों का बिलीफ को कहते हैं, संप्रदाय है ना। ये उस संप्रदाय के लोग हैं, ये उस संप्रदाय के लोग हैं, मगर सनातन धर्म कभी संप्रदाय नहीं होता। वो ठीक है, वो भी हमारी एक रूह हो गई ना। बस सनातन धर्म वो तो हमारा स्वभाव है, हर जीव का स्वभाव है। नहीं 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 नहीं, लोग फॉलो करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा हम बोलेंगे कि देखो जी उधर निरंकारियों के जाओ, वहां तो 10 लाख लोग होते हैं, यहाँ तो 10 क्लास में बैठे हैं, इसका मतलब वो हो गया सनातन धर्म। धर्म का अर्थ है, सनातन का मतलब, वही तो समझा रही हूँ, सनातन का मतलब वो जो न आदि है ना अंत है, मतलब इटर्नल है। धर्म का मतलब नेचर, धर्म का मतलब हमारा स्वभाव, हमारी वो कहते हैं प्रवृत्ति। सनातन धर्म 2 वर्ड हुए। सनातन मतलब इटर्नल, जो ना कभी शुरू हुआ ना कभी खत्म होगा, और धर्म का मतलब हमारी नेचर क्या है? हम सबकी नेचर है कि हम सेवा करते हैं। बचपन से लेकर आज तक हम किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, और नहीं तो कुछ नहीं मिलता तो अपनी इंद्रियों की सेवा करना शुरू कर देते हैं। या तो मायादास या कृष्णदास, या इंद्रियों को गुलाम बन जाता है, या फिर भगवान के हिसाब से चलता है। सेवा तो उसने करनी ही करनी है। आप राइट की नहीं करोगे तो रॉन्ग की करोगे। जो लोग सुपारी लेकर किसी का मर्डर करते हैं वो भी तो सेवा ही कर रहे हैं किसी की, कर तो वो भी सेवा ही रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी कहने पे कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे कोई भी जीव हो वो सेवा तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका वो नित्य धर्म है, उसका नेचर है कि उसको सेवा करना है। समाज की, देश की, अपनी कुत्ते बिल्लियों की, अपनी इंद्रियों की, कहीं ना कहीं किसी न किसी की वो सेवा करता रहेगा। तो सनातन धर्म ज्यादा या कम से मतलब नहीं है। जैसे कलयुग बढ़ेगा, सनातन धर्म को एक्चुअल फॉलो करने वाले लोग बहुत कम हो जाएंगे, उसका मतलब वो सनातन धर्म नहीं रहा। जब घोर कलयुग आएगा तो लोग एक दूसरे को मार के खाएंगे, तो वहां पे धर्म नहीं रहेगा। सनातन धर्म को एक्चुअल फॉलो करने वाले लोग बहुत ना के बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सनातन धर्म नहीं रहा, अब चेंज हो गया और मांस खाना ही धर्म बन गया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सनातन धर्म तो वो है जो आदि होगा, जिसका ना शुरुआत है ना कभी अंत होगा, अनंत काल से चला रहा है।
तो इसी तरह से प्रभुपाद ने समझाया, सिर्फ इस सृष्टि की रचना से नहीं, सृष्टि की रचना से पहले से जो धर्म है वो सनातन हुआ। क्योंकि सृष्टि एक ब्रह्मांड तो अभी बना और कुछ सालों के बाद, करोड़ों, 2 करोड़, 10 करोड़, 10 समथिंग खत्म हो जाएगा, फिर नया यूनिवर्स बनेगा। तो प्रभुपाद ये समझाना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि संप्रदाय जैसे किसी ग्रुप के ऊपर चलता है ना, एक लोगों के हिसाब से चलता है। तो सनातन धर्म कभी हमारा अपना धर्म है। हमारा धर्म क्या है? हम हमेशा किसी न किसी की सेवा करेंगे, और अगर राइट की नहीं करे तो रॉन्ग की करेंगे। आगे पढ़ते हैं। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे, किंतु यदि हम विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। हर जीव का, जीवन स्वरूप होए ना कि इंसान स्वरूप होए, हर जीव का धर्म है। अब देखिए, मधुमक्खी भी शहद इकट्ठा कर रही है, अपने लिए थोड़ा इकट्ठा कर रही है, किसी न किसी सेवा में लगी हुई है। वो फूलों का रस ला ला के सब अपनी किसी न किसी सेवा में लगे हुए हैं। सबके पास कोई ना कोई सेवा है। जो डेड बॉडी खाने वाले कीड़े हैं उनकी भी अपनी सेवा है, जो सुअर है उसकी भी अपनी सेवा है, कुत्ता बिल्ली उसकी भी अपनी सेवा है, मच्छर उसकी भी अपनी सेवा है, सबकी अपनी अपनी सेवा है। भगवान ने सबको कोई ना कोई कर्म दिया हुआ है, अच्छा या बुरा, वो भी उसकी सेवा ही है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रमाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव ना तो जन्म होता है न मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव ना तो कभी जन्मता है ना ही मरता है, वह शाश्वत था, अविनाशी है और इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा का संस्कृत का मूल धातु को समझना होगा। धर्म का अर्थ है वह जो पदार्थ विशेष के सदैव रहता है, वही प्रवृत्ति जो पदार्थ विशेष का, जैसे हम कोई भी केमिकल कंपाउंड पढ़ते हैं उसका भी एक नेचर होता है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है ना, उसका भी हम पढ़ते हैं। तो ऐसे ही हर जीव का भी अपना एक नेचर है, अपना एक स्वभाव है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उन अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। अभी तक इन्होंने सेवा वर्ड नहीं बताया, अभी तो सस्पेंस में चल रहे हैं। ओवरऑल अग्नि का एग्जाम्पल भी आ गया। वो क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या देखना है कि जो हमारा शाश्वत गुण है, शाश्वत लाभ इटर्नल, हमारे अंदर क्या गुण है, हमेशा अनादिकाल से क्या गुण के हिसाब से चल रहे हैं, वो हमारा क्या बन गया? धर्म। अब आगे चल रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तेल का गुण क्या है? चिकनापन। ये तेल का गुण है, ये टाइम के साथ चेंज होगा। कभी ऐसा होगा कि तेल
चिकना ना होके पत्थर जैसा रफ हो जाए। अग्नि का गुण क्या है? ताप और प्रकाश। क्या कभी होगा कि अग्नि चल रही है और उसमें ताप ना आए और प्रकाश ना आए? पानी का नेचर तरलता। क्या ऐसा होगा कि पानी तरल होना बंद हो जाएगा? जैसे पानी को अपने नॉर्मल स्वभाव पे छोड़ोगे, चाहे आइस फॉर्म में भी हो तो भी तुरंत पानी की तरफ भागेगा बनने के लिए। वो अपनी आपने उसको एक एडवर्स कंडीशन में भी ले आए, माइनस टेम्परेचर पे ले गए, वो सॉलिड हो गया, मगर जैसे ही वो नॉर्मल पे आएगा वैसे किसकी तरफ भागेगा? फिर तरल होने भागेगा वो। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो जल की नेचर क्या है? तरलता। जीव की नेचर क्या है? सेवा। जीव की नेचर क्या है? सेवा। आपको बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या है, बोलोगे बेसिक। अगर मैं बना दूं CH3CO इस तरह के फॉर्मूला बनाऊं, किसी केमिस्ट्री बच्चे से बोलेगा, वो बोलेगा कि ये एसिडिक है। अगर मैं बोलती हूँ भाई आयरन बोलेगा मेटेलिक है, उसका नेचर है वो मेटल है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे हर जीव का मतलब आत्मा का नेचर क्या है? सेवा। सच्चिदानंद है, मगर वो उसका स्वभाव क्या है? धर्म क्या है? सेवा। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, माता जी को थोड़ा और डीपर समझाते हैं। कोई बात, क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं। हम सबको याद होगा कि जब हमें कभी गिफ्ट मिला, हमें खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। जब किसी ने हमें गिफ्ट दिया था तो हमें खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बड़ा वाइस वर्सा मैं बात करती हूँ। अगर आपने किसी की गिफ्ट बिल्कुल जी जान से मतलब तैयार कराओ, होता ना, बड़े चाव के साथ, और उसके लिए आपने 5-10 दिन 15 दिन भी लगाए हो, कभी ऐसा हुआ है? कोई ऐसा गिफ्ट दिया है किसी को जिसके लिए बहुत मेहनत की है? तो आप ये जिस किसी ने दिया आप में से? ओके, आपने दिया मच्छी के भी? कोई गिफ्ट नहीं दिया किसी को? बड़े चाव से कोई गिफ्ट नहीं दिया आज तक? आपने दिया मच्छी? अब मुझे ये बताइए, देने में ज्यादा मजा आया था कि लेने में? जो देने वाले को चाव आता है ना, लेने वाला तो बस थैंक यू, बहुत अच्छा है, ये वो करके रख देता है। और देने वाले का चाव चढ़ा हुआ होता है, महीने भर से लगा हुआ होता है एक चीज करने में, टक 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 टक। नहीं, फेंकता भी नहीं, उसको पूरा ऑनर करे, सब कुछ करे, प्यार करे, मगर जितना चाव देने वाले को आया था उतना लेने वाले को कभी नहीं आता। आपको पता है ये बात कभी फील हुई है? जिसे दिया होगा उसको पता चलेगा। जब हम किसी को जी जान से अगर प्यार से गिफ्ट देते हैं या किसी प्यार से सेवा करते हैं तो ज्यादा आनंद आता है एज कंपेयर टू सेवा कराने में। जबकि हमारी बुद्धि क्या है? हमारी अभी जो बुद्धि है वो ये है कि सेवा करवाने में ज्यादा मजा आता है। ऐसा है नहीं। जबकि कोई हमारी सेवा करे, आए, पाँव दबाए, मेरे लिए खाना बनाए, सब कुछ करे, कितना मजा आएगा। जबकि ऐसा है नहीं। सेवा करने में ज्यादा मजा आता है, सेवा करवाने में ज्यादा मजा नहीं आता। आप कभी भी कंपेयर करिएगा, सेम चीज को सेवा करके रखिएगा और सेम चीज में आप सेवा करवाइएगा, आपको आनंद सेवा करके ज्यादा आएगा। ऐसे कहते हैं खाने वाले को तो हमेशा वैसे ही पेट भर जाता है। नॉर्मली जब लेडीज खाना बनाती तो वो खुद खा भी नहीं पाती है, खाती नहीं है। क्यों? बोलती वैसे ही पेट भर गया।
क्योंकि वो सब उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, उसको वो जो बनाने में जो चाव आया था ना, उस उतना टेस्ट खाने वाले को नहीं आता। ये फैक्ट है। आपको बात समझ में आ रही है? ओके। तो हमारे से पता चलता है कि हमारा स्वभाव सेवा करने का है, जबकि हमें ऐसा लगता है, इल्यूजन है कि सेवा करवा के ज्यादा मजा आता है। माया है, इल्यूजन में हमेशा डालेगी। हमें हमेशा ऐसा फील होगा कि सेवा करवा के ज्यादा मजा आता है, जबकि सेवा करके ज्यादा मजा आता है। ये आप कभी भी चेक कर लीजिएगा। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा है। क्योंकि हम क्या है? सनातन है, वो है ना, सच्चिदानंद है। मैंने कहा तेल तेल में मिक्स होता है, पानी में मिक्स नहीं होता। क्योंकि हम सच्चिदानंद है, हम स्पिरिचुअल है, इसलिए हम स्पिरिचुअल चीज से कनेक्ट होकर ही खुश होएंगे। तो हमारा स्वभाव क्या है? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा। मेरा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। मैं क्या हूं? भगवान का अंश। तो जब अंशी अंश के साथ जुड़ता है तो अपने आप उसका जो आनंद फैक्टर है वो लाखों गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आपको ये समझ में आ गया? आपको प्रश्न है? कोई प्रश्न तुरंत पूछ सकते हैं। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है। एक व्यक्ति ए अपने स्वामी बी की सेवा करता है और बी अपने स्वामी सी की सेवा करता है, तथा सी अपने स्वामी डी की सेवा करता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है। माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना को खोज करते चलें तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में ना लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करने की क्षमता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। जी, इलेक्शन के दिनों में सबको क्या आता है? घोषणा पत्र। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, क्या मैं सेवा करूंगा, इतना सेवा करूंगा कि आप बहुत खुश रहोगे। सब सपने दिखाते हैं ना। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। एक मजदूर काम कर रहा है फैक्ट्री में, फैक्ट्री वाला क्या सेवा कर रहा है? टैक्स भर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है, उस टैक्स से क्या हो रहा है? आगे चीजें बन रही हैं, वो सब चीजें, वो सब एक साइकिल है। हम सब सेवा कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी तरीके से हम सब क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत मतलब सनातन धर्म है। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी। अब इस बात को कभी भी एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा जीवन भर। सेम काम सेवा करवाइएगा, सेम काम सेवा करिएगा। आप खुद और मन से करिएगा, मजबूरी मत करिएगा। मन से सेवा करवाइएगा, मन से सेवा करिएगा, फिर देखिए कहाँ आनंद ज्यादा आया।
ऐसे ही प्रभु जी, ये सब चीज़ें आजकल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हैं। ये सब चीज़ें हमारी ट्रेनिंग पे डिपेंड करती हैं कि हम अपनी वैष्णवता के अंदर कितने ट्रेंड हैं। जैसे कल धीरेन्द्र प्रभु मुझसे कुछ डिस्कस कर रहे थे, तब भी मैंने उनको एक ही बात कही थी कि हम कितने ट्रेंड हैं। आज तक हम सिर्फ अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखने के लिए ट्रेंड हैं कि मैं बिल्कुल ऐशो आराम में रहूं, और जो भी हम कार्य कर रहे होते तो धक्का पेली कर रहे होते हैं। मगर जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और ये सब चीजें हमें समझ में आएंगी कि अरे सेवा करवाने में नहीं, करने में ज्यादा आनंद आता है, ये बात समझ में आएगी और इसको हम चख के देखेंगे, होता ना, करके देखेंगे, तो लगेगा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर धीरे 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 हमारी मेंटालिटी सेवा करवाने से ज्यादा सेवा करने की हो जाएगी, और क्योंकि हमारे को ज्यादा वाला आनंद का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो हमारे को ज्यादा वाला आनंद का टेस्ट आया ही नहीं। अभी तो हम हर काम धक्के पेली करके सोचते हैं आनंद आ रहा है, टाइम बच गया, रेस्ट करेंगे, जाओ सो जाओ, ये हमें लगता है कि ये हमारा आनंद है। मगर जब हम सच्ची में मन से सेवा करना शुरू कर देंगे, जब मन से सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाएगी सेवा करके, उस दिन आप देखिए कितना सेटिस्फेक्शन आता है, कितना आनंद आता है। आपको लगेगा अरे मैं जिस आनंद की खोज में था, ये वो आनंद तो सेवा करने में आ रहा है, करवाने में तो आ ही नहीं रहा। इसलिए जितने भी प्योर डिवोटीज होते हैं, जितने भी ऊपर बढ़ते हैं डिवोटीज, वो सेवा करके खुश होते हैं, सेवा करवा के खुश नहीं होते हैं। जब आप गुरु महाराज को कभी देखेंगे, आप देखिए पूरे वर्ल्ड के कितने कितने टेम्पल्स वो संभाल रहे हैं, कितने लाखों लोग उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कितने हजारों हजारों उनके डिसाइपल्स हैं। तब भी गुंडीचा मंदिर मार्जिन वाले दिन वो उनका बिल्कुल कमर, सारे उनके शिष्य पीछे पीछे बढ़ पड़े, महाराज आप मत करो हम करेंगे, महाराज आप क्यों आ गए, तभी वो झाड़ू लेके खड़े रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो जितना ज्यादा अच्छा डिवोटी है वो हमेशा सेवा करके खुश होएगा, सेवा करवा के उसको कभी खुशी नहीं मिलेगी। तो वो हमारी ट्रेनिंग की कमी है। जो हमारे को प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, वो फेस प्रॉब्लम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ठीक नहीं है अभी। जिस दिन हमारी क्लास पूरी ट्रेन हो जाएगी, जिस हमें हायर टेस्ट समझ में आ जाए कैसे करते हैं हायर टेस्ट, वो असली मजा किस में है। तो क्या है कि ना हम धीरे 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 इन चीज़ों को समझेंगे और समझेंगे। आज मैंने आपको एक बात बता दी, अब आपको कभी कभी मन करेगा अच्छा मैं करके देखता हूँ, तो जब आप वो काम कर रहे होगे तो फिर आपको याद आएगा अरे हाँ माता जी ने कहा था, देख सही हो रहा है। उसके बाद धीरे 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 हमारे अंदर वो सेवा वृत्ति आना शुरू हो जाएगी, जहाँ हम सेवा भाव से वो काम कर रहे होंगे, और फिर सेवा जिसकी कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाइड होगा और जो सेवा कर रहा है वो भी सेटिस्फाइड होगा, दोनों सेटिस्फाइड होंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है, हम सेवा मन से नहीं कर रहे, ना तो हम सेटिस्फाइड हैं और जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। अगर किचन में कोई प्रसाद बना रहा है और बिल्कुल बेमने बनाएगा, तो जो बना रहा है वो भी सेटिस्फाइड नहीं है और जिसके लिए वो बन रहा है, जिसको खा रहा है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। जब वो सेवा भाव से बनाना शुरू करेगा, अपना नित्य स्वभाव समझ जाएगा कि सेवा करना ही मेरा नित्य स्वभाव है, और ये बात समझकर वो आगे बढ़ेगा, तो सच्ची में उसको समझ में आएगा कितना आनंद आता है। चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल एक और लेती हूँ, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ अनु माता जी को समझाने के लिए। अनु माता जी से पूछती हूँ, आप मुझे हमेशा पानी पिलाते रहते हो, आपको पानी पीने में ज़्यादा मज़ा आता है कि मेरे को पानी पिलाने में ज़्यादा मज़ा आता है?
ऐसे मत बोलना, बहुत सिंपल है। मैंने अब तो एक आधी बार बोल देती हूँ, वैसे कभी नहीं बोला था। आप फिर भी पिलाते थे, तो अपने आप मन से पिलाते थे, तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होती होगी। इसीलिए जो अनबने मन से कोई काम करे, कोई भी, तो क्या होता है, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं होता, और जो कार्य कर रहा है वो भी सेटिस्फाई नहीं होता। वही भगवान की सेवा के लिए, अगर हम भगवान की सेवा करते समय मन में खुशी फील कर रहे हैं, ये एक बहुत सिंपल थर्मामीटर है। अगर हम भगवान की सेवा करते समय खुशी फील कर रहे हैं, चाहे हमारे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, हमारा सारा सब कुछ, तब भी हमें अंदर से खुशी फील हो रही है, इसका मतलब भगवान हमसे, हमारी सेवा से प्रसन्न है। माता जी, आपको संभालना पड़ेगा। ये बात भी सही है। आजकल अगर हम देखें माता जी, जैसे आप ट्रेनिंग में बोले, तो वो ट्रेनिंग अभी ये ना कंफर्ट जोन वाली आदत आजकल ज़्यादा आ गई है। मतलब जैसे हम अपनी दादी को देखें, मम्मी को देखें, फिर मतलब उनसे भी पहले जनरेशन को, अभी भी देखिए उस जनरेशन को, उनमें आज भी तो कंफर्ट जोन नहीं है। आज भी अगर हम उनके पास जाएंगे, अपनी दादी के पास, अपनी मम्मी के पास, मम्मी की तबीयत कितनी भी खराब हो, तब भी मैं जाऊंगी, अच्छा ला चल मैं तेरे लिए काट देती हूँ, तो ये तो खा, तो वो तो खा, क्योंकि उनको कंफर्ट जोन में सेवा करके उन्होंने आनंद ले रखा है। उनको पता है सेवा करके सदा आनंद आता है। हम लोगों ने धीरे 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 अपने आप को कंफर्ट जोन में डालना शुरू कर दिया। इसीलिए आज का जो जनरेशन है वो हमेशा ही डिससेटिस्फाइड रहता है। उनको लगता है मैं आईफोन ले लूंगा तो सेटिस्फाई हो जाऊंगा, हम ये ले लेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम ये खरीदेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। वो सेटिस्फाई कभी नहीं होते। वो इसलिए सेटिस्फाई नहीं हो रहे क्योंकि हमने उनको कभी सेवा करना सिखाया ही नहीं। जबकि हमारी मम्मा ने हम लोग को फिर भी ट्रेनिंग दी थी कि बेटा हर समय दूसरों की सेवा करके चलना है, इसलिए हम हमेशा खुश रहते थे। हमने वो चीज अपने बच्चों को दिखाई, हमें लगता नहीं बेटा तू बैठा रहे। अब जैसे हम बहुत जगह ट्रेनिंग्स देखते हैं कि माँ अपनी बेटियों को क्या ट्रेनिंग दे रही है आजकल, माँ अपनी बेटियों को ये ट्रेनिंग दे रही है, अरे तुझे कोई नौकरानी थोड़ी ना बनना है, तो क्यों काम सीख रही है, काम सीखेगी तो अगले काम कराएंगे, काम ही मत सीख। काम ही नहीं सीखेगी तो काम कैसे कराएंगे, ये ट्रेनिंग चल रही है आजकल। तो कोई अरे शादी के बाद कर लियो, करना ही पड़ेगा, अभी मत कर कुछ भी। अब उसने बचपन से कभी सेवा करना सीखा ही नहीं, और जिसने बचपन से सेवा करना नहीं सीखा वो अचानक एक दिन, एक वन फाइन डे, एक जयमाला पढ़ने से या फेरे लेने से अचानक कैसे चेंज हो जाएगा? नहीं होएगा, नहीं होएगा। वो जबरदस्ती करेगी, वो जबरदस्ती करेगी, but she will never be satisfied। वो सेवा का भाव उसको सिखाया ही नहीं गया। जब सेवा का भाव उसको समझ में आ जाएगा कि सेवा करने में ज्यादा आनंद आता है, वो मन से सेवा करना शुरू कर देगी, तो सामने वाला भी सेटिस्फाइड रहेगा, वो खुद भी सेटिस्फाइड रहेगी। इसी वजह से आज फैमिली रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, क्योंकि हमने सेवा भाव से कभी किसी को करना सिखाया ही नहीं। हमें सिर्फ लेना आता है। बॉयज सोचते हैं ये काम हमारा थोड़ी ना है, अपने आप करेगी आके, है ना। गर्ल्स सोचते मैं ही नौकरानी हूं क्या, मैं क्यों करूं, खुद करो, घर तुम्हारा भी है। बस इसी बात पर लड़ाई शुरू रहती है। सब जगह है, सब जगह है। ये तो मैं आपको सिंगल फैमिली की कहानी सुना रही थी। तो हर बात पे कोई लड़की ये कहती थी माता जी मैं तेरी नौकरानी हूं क्या, सास से कहेंगी मैं नौकरानी हूं क्या, मेरे बाप ने तो दहेज दिया, अरे वो सास से अपनी हमारी थी, वो भी तो दहेज में हो गई। तो वो प्रवृत्ति क्या आ गई है, सेवा लेने की,
करने की प्रवृत्ति नहीं आई है। तो ये हमारी ट्रेनिंग की कमी है, नौकरी समझने लगे। ये हमारी ट्रेनिंग की कमी है हर जगह। हम ये हमारी ट्रेनिंग की कमी है। हमें लगता है हमारी बेटियां रानी की तरह, और रानी का क्या मतलब होता है, वो हर टाइम सिर्फ अपने शीशे खड़े होकर के 50,000 की ड्रेस पहन के अब नहीं सुनो ना, मैं एक दिन क्लास देने गई एक जगह, थोड़ी बहुत ही रिच लोकेलिटी थी, फर्स्ट क्लास थी। आपको मैं बताती हूँ, आज का किस्सा सुनाती हूँ, शायद उन तक पहुँच जाए ये क्लास, तो वो बोलेंगे अच्छा हमारे किस्सा सुना रहे थे। मैं तो गई, सारी बड़ी रिच कोई किट्टी पार्टी थी उनकी। एक्चुअली किट्टी पार्टी को हमने भक्ति विषय में कन्वर्ट करने की कोशिश किया था। तो हुआ क्या, सारी लेडीज में लेक्चर देते देते एकदम एक के हाथ पे मतलब नजर पड़ी नखूनों पे, और नखूनों पे इतनी ऊंची ऊंची तितली बनी हुई, तितली बनी हुई। ये क्या चीज है, जबकि मेरी लोकेलिटी से सिर्फ मतलब जहाँ मैं रहती हूँ उससे सिर्फ 200 मीटर दूर है वो लोकेलिटी जहाँ मैं क्लास देने गई, पर मैं अपने वर्ल्ड में घूमी होती हूँ, मेरे को पता ही नहीं क्या चीज़ है। तो यहाँ नखूनों पे इतनी ऊंची ऊंची तितली बनी हुई, मेरी ये क्या चीज़ है। बाई चांस दूसरे के नखूनों पे आँख पड़े, मतलब पता ना, एक का बड़ा अजीब से लगा, दूसरे पे देखा तो उसने अपने नखूनों में बड़ा अजीब अजीब से कलर कर रखे थे, टेढ़े मेढ़े। फिर तीसरे पे देखा, उसके नाखून इतने बड़े बड़े थे, और उसके ऊपर भी कुछ। तो क्लास खत्म हो गई तो मैंने पूछा कि एक बात पूछूं आपसे, ये अपने अंगूठों पे, अपनी उंगलियों पे क्या लगा रखा है। तो बोली 3D नेल आर्ट। 3D नेल आर्ट मतलब नेल आर्ट, आजकल नेल्स पे कुछ और 3D है। 3D मतलब इतनी ऊंची उसके ऊपर कुछ बना रखा था। मैं क्या ये उतर जाते हैं? बोले नहीं माता जी, हम लोगों ने इसको अभी, ये मैंने ना अभी कल 15,000 रुपये में कराई है। 15,000? ओ बाप रे, अच्छा फिर अब खाओगे कैसे खाना? नहीं मैंने कहा अच्छा नहीं, मैंने बोला आप किचन में कैसे काम करोगे, तो ये करके आटा कैसे गूंदेगा? किचन, आई डोंट गो टू किचन। अच्छा, और फिर खाओगे कैसे? वो तो फोक से खाते हैं ना, फोक से खाना होता है ना, तो इसलिए तो वो टच नहीं होती। नाइफ और फोक से खाना है तो नेल आर्ट टच नहीं होएगी। तो ऐसे घरों की जो लेडीज हैं वो क्या कर रही है, इस टाइम ड्रग्स ले रही हैं, शराब पी रही हैं, डोमिनोज, जोमेटो, इन सबको बुलाते हैं। नहीं, वो लोग सब डोमिनोज मंगा रहे हैं, और उनके यहाँ नौकर परमानेंट होते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। बाहर से आने वाले नौकरों की कहानी नहीं सुना रही मैं आपको। हाँ जी, इसीलिए हमारे समाज में इतनी सारी तकलीफें बढ़ रही हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी किसी की सेवा करना सिखाया ही नहीं गया। यही समस्या हमारे हर स्टेज पर है, ना सिर्फ घर से ले लें, एक फैमिली से ले लें, समाज में ले लें। हर इंसान की कोशिश करता है मेरे को सैलरी पूरी मिल जाए मगर मैं काम कुछ ना करूं। बड़ी बड़ी एमएनसी में चली जाइए, बड़े बड़े मैनेजर से मिलिए जिनकी 1 करोड़ का पैकेज है, जिनका 80 लाख का पैकेज है, वो भी इस कोशिश करते हैं भाई ठीक है मुझे सैलरी तो मिल रही है मगर मेरी से कम मिल रही है, जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कम मिल रही है। उनको सबको ऐसा फील होता है और मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ कि उनको काम नहीं कर रहे हैं वो, इसलिए वो खुद भी डिससेटिस्फाइड है। इसलिए डिससेटिस्फैक्शन भगाने के लिए वो क्या सोचते हैं, सिगरेट पीते हैं। उस डिप्रेशन को, उस अंदर का जो इरिटेशन, उसको भगाने के लिए वो क्या कर रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं। रात को रोज ग्लास लेके बैठ जाते हैं, है ना, दारू की बोतल लेके बैठे, क्योंकि अंदर से क्या है वो डिससेटिस्फाइड, क्योंकि उनको सेवा करनी आती ही नहीं। मेरा स्वभाव है मैं खुशी तब होंगी जब दूसरों की सेवा करूंगी, मगर मैं सेवा करवा रही हूँ तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ, मैं तो दुखी ही रहूंगी।
उसकी वजह से वो लोग नशा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि मैं दुखी हूं। आपको बात समझ में आ रही है? ये चेन है। फिर समझिए मैं क्या हूं, इतना ही कॉन्सेप्ट ठीक से समझिए। मैं क्या हूं? आत्मा। मेरा नेचर क्या है? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद के अंदर इसका स्वभाव क्या बनता है? धर्म क्या है? सेवा। अब वो सेवा की ट्रेनिंग हमें किसी ने दी नहीं, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि सेवा करने से सेटिस्फेक्शन मिलती है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। वो तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। हमने तो आज तक यही सोचा था कि सेवा करवा के खुशी मिलती है। आज तक तो हमने ये सोचा था कि सेवा करवा के खुशी मिलती है, जबकि होना क्या चाहिए? सेवा करके खुशी मिलती है। वो पता ही नहीं था, उल्टे रास्ते चल रहे थे, सेवा करवा रहे थे करने की बजाय। उसकी वजह से हम अंदर से दुखी थे, अंदर से इरिटेटेड थे। दिमाग में हर टाइम ही कुछ ना कुछ बोलने का मन करता रहता है, क्योंकि क्या है, हम सेवा करने की बजाय करवाने की टेंडेंसी पे आ गए थे। अब वो परेशान है तो क्या करेंगे? उसके बाद उस परेशानी को भगाने के लिए कोई नशा करेंगे। नशा करने के बाद क्या होगा? गलत रास्ते चले जाएंगे और गलत रास्ते में चले जाएंगे। बीमारी चलो शारीरिक है, मैं तो मानसिक बीमारियों की बातें कर रही हूँ। आज सर बता रहे थे कि अभी आईआईटी में कोई नए प्रोफेसर आए थे, वो सारी डिग्रियां ले रखी थी। ऑब्वियसली आईआईटी के प्रोफेसर होते तो पीएचडी से तो कम होंगे नहीं, तो आईआईटी पीएचडी वगैरह सब करके आए हुए थे। अभी प्रोफेसर लगे थे, अभी नई शादी हुई थी, अभी पता चला कि सुसाइड कर लिया कल परसों आईआईटी में लिया पुरुषोत्तम प्रभु। अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग चल रही थी मेरी, तो मैंने सुसाइड कर लिया। क्यों? डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन में क्यों है? फिर से बताइए, उल्टा चल रही हूँ। डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि सेवा करवाने का एटीट्यूड है, सेवा करने का एटीट्यूड नहीं है। ये जो सेवा करेगा वो तो प्रसन्न रहेगा ही रहेगा। जो सेवा करेगा वो खुश रहेगा। जो सेवा करवाने की टेंडेंसी पर रहेगा वो हमेशा दुखी रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो हमेशा दुखी है, उसकी वजह से उसे क्या करा? सेट कर दिया। इसीलिए हम हमेशा सबको क्या बोलते हैं कि भगवान से जुड़ो। जब उसको समय आया कि मैं आत्मा हूँ, जब समय आया कि मेरा स्वभाव सेवा का है, सेवा करने से मुझे खुशी मिलेगी, सेवा करवाने से खुशी नहीं मिलने वाली, तो उसके बाद वो फटाफट सेवा करना सीखेगा। और जब सेवा करना सीखेगा तो हमेशा खुश रहेगा। आपको समझ में आ गया फंडा? कितना मजा आया। जबकि उसमें से कोई बोले मैं क्यों जाऊं, हम तो सिर्फ मूंग की दाल खाते हैं। तभी मजा आया। तो सनातन धर्म क्या बोल रहे हैं? अब आगे बोलते थे, क्या बोल रहे हैं? सनातन धर्म सुख की चाबी है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए बने हैं। और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। इसको अंडरलाइन करिए। रूल फॉर द डे, क्या हम किसी और तरीके से सुखी नहीं हो सकते? स्वतंत्र रूप से
सुखी बन पाना स्वभाव नहीं। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता, उदर मतलब पेट के सहयोग के बगैर सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेम भक्ति सेवा के बिना कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता। ये अंडरलाइन करना है। लास्ट लाइन, परमेश्वर की दिव्य प्रेम भक्ति। प्रेम क्या होता है? प्रेम क्या है? सेल्फलेस। अगर कोई बोले कि भैया खाना तो मैं बनाऊंगी, पहले साड़ी ला के दो, साड़ी ला के दो, फिर खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तब आप उसको प्रेम बोलोगे? नहीं। बोले क्या बिजनेस कर रही है? तो प्रेम भक्ति, भक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेममयी सेवा। भक्ति की डेफिनेशन क्या है? प्रेममयी सेवा। प्रेममयी का क्या मतलब होता है? प्रेम का क्या मतलब होता है? जब उसमें कोई गिव एंड टेक ना हो। तुम करोगे तो मैं करूंगी, तो ये गिव एंड टेक हो गया। तुम करो या ना करो, हम तो सेवा करेंगे करेंगे, ये हुआ प्रेम। जैसे माँ अपने बच्चे की प्रेममयी सेवा करती है, उससे ये नहीं होता कि अरे तुम्हें कोई ला के देगा तब तो तेरी पॉटी उठाऊंगी, नहीं तो क्यों उठाऊं। तो ये प्रेममयी सेवा है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं प्रेम इस पृथ्वी पे कहीं नहीं है। हम छोटी मोटी झलक देख सकते हैं जब माँ निष्काम भाव से अपने बेटे की बच्चे की सेवा करती है, वो प्रेम की एक झलक होती है। बट एक्चुअल प्रेम गोलोक वृंदावन में है। यहाँ तो जैसे प्रेम उतरता है वो लस्ट कन्वर्ट हो जाता है, काम बन जाता है। तो प्रेम यहाँ है ही नहीं। वो तो माता जी हमारी माँ के साथ भी हमने किया। सेम सेम हम भी तो वही चीज चलती जाएगी ना। वो माँ भी तो कभी बच्ची थी, उसने भी तो ऐसे करा ना। तो निष्काम भाव से जो प्रेम है, अगर हम वो सेवा करना शुरू कर दें तो हमारे को सुखी रहने का रास्ता समझ में आ जाएगा। तो क्या सीखा? निष्काम भाव से सेवा करने की ट्रेनिंग लेनी है। शिल प्रभुपाद की चेक कर देते, उसके बाद सुनेंगे। शिल प्रभुपाद की जय।